गुड मॉर्निंग। इससे पहले की वीडियो में हमने कौटिल्य और शुक्र के अर्थशास्त्र से संबंधित विचारों को पढ़ा है और हमने प्राचीन भारतीय आर्थिक विचारों को की जो अर्थशास्त्र में जो मान्यताएं लेके चलते थे, आधारभूत मान्यताएं जो मानते थे, उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। हमने तीन मान्यताएं देख ली थी: समग्र विवेकशीलता, एकात्मक मानव, और इसके अलावा आपने इसमें आपने लास्ट एक और वीडियो में आपने देखा होगा धर्म आधारित अर्थ रचना के बारे में हमने अध्ययन किया था। अब हम इससे आगे चलते हैं। ये चौथी मान्यताएं हैं। चौथी मान्यता है पुरुषार्थ चतुष्टय। ठीक है। इसमें चूंकि भारतीय आर्थिक विचारक जो प्राचीन थे, वह मानव के आध्यात्मिक होने पर बल देते थे, या आप कह सकते थे आध्यात्मिक मानव की बात करते थे, एकात्मक मानव की बात करते थे, और विवेकशील होना चाहिए ये मानव, ये मान्यताएं वे लेके चलते थे। इसके अलावा धर्म के ऊपर उनका ज़्यादा फोकस रहता था। वह अर्थ से ज़्यादा धर्म को प्रधानता देते थे। धर्म आधारित अर्थ की वह बात करते थे। और पुरुषार्थ में वह 4 पुरुषार्थों की बात करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि मानव जीवन के लक्ष्य के संबंध में विद्वानों में मतभेद रहा है। जहाँ एक और विद्वानों का मत है कि इस जगत में सब क्षणभंगुर, असत्य एवं नश्वर है, इसके पीछे भागना नितांत व्यर्थ है। अतः मनुष्य का लक्ष्य इन सबको छोड़कर परम सत्य की खोज एवं मोक्ष होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर भौतिकतावादी विद्वान जीवन की सफलता भौतिक वस्तुओं के प्रचार उपभोग में मानते हैं। वे परलोक के अस्तित्व को अस्पष्ट, अज्ञात एवं अवास्तविक मानते हैं। इनके अनुसार वास्तविक सत्य तो वर्तमान जीवन है, जिसमें अधिकाधिक सुख भोग करने में जीवन की सार्थकता है। भारतीय संस्कृति में इन दोनों दृष्टिकोणों में समन्वय का मार्ग अपनाया गया है। नश्वर एवं अनश्वर में भेद करना कठिन है और भ्रमपूर्ण है। अतः इन दोनों को मिलाकर ही मानव जीवन के वास्तविक स्वरूप, महत्व एवं लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। इस समन्वय की अभिव्यक्ति पुरुषार्थ का सिद्धांत है। पुरुषार्थ का अगर हम अर्थ देखते हैं तो मनुष्य चूंकि ना तो पूर्ण रूप से देवीय प्राणी है, ना पूर्ण रूप से भौतिक है, उसमें देवत्व भी है, प्रकृतत्व, ये सभी चीज़ें हैं, तो ये इनका संयोग है मनुष्य। इसी आधार पर भारतीय चिंतन में मनुष्य को पशु जगत से उठाकर आत्मिक श्रेष्ठता की ऊंचाई पर पहुंचाने का प्रयास रहा है। मनुष्य को ईश्वर की श्रेष्ठतम रचना मानकर प्राकृतिक संरचना की दृष्टि से उसके उद्देश्य की गुरुता को भी ध्यान में रखकर जीवन यापन की जिस प्रणाली का निर्धारण किया गया, उसे पुरुषार्थ कहा गया। पुरुषार्थ में 2 शब्द हैं, पुरुष और अर्थ। पुरुष का अर्थ है विवेकशील प्राणी, जबकि अर्थ का अभिप्राय लक्ष्य से है। पुरुषार्थ का अर्थ हुआ विवेकशील प्राणी का लक्ष्य। इसके अंतर्गत जहाँ एक और सांसारिक और पारलौकिक लक्ष्य एवं कर्तव्यों का समावेश है, वहीं दूसरी ओर इसमें नैतिकता, आर्थिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों को संतुलित किया गया है। अतः जीवन को आध्यात्मिक, भौतिक व नैतिक दृष्टि से उन्नत करने के उद्देश्य से पुरुषार्थ द्वारा सात्विक एवं निस्वार्थ जीवन यापन की व्यवस्था की गई है। पुरुषार्थ के नियोजन में आधारभूत सिद्धांत, उद्देश्य मानव का सर्वांगीण विकास है। पुरुषार्थ वह आधार है जिसके अनुसरण से व्यक्ति स्वयं के लिए जीवित रहते हुए भी सामाजिक मूल्यों एवं दायित्वों का पालन करता है। आश्रम व्यवस्था की सफलता भी बहुत कुछ पुरुषार्थ पे ही निर्भर करती है। अतः पुरुषार्थ के 4 स्वरूप माने गए हैं। ये हैं धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष। ठीक है, ये चारों आपके पुरुषार्थ के 4 स्वरूप हैं। इन्हें चतुर्वर्ग भी कहा गया है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि चतुर्वर्ग क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। इन्हीं के बल पर व्यक्ति उत्साहपूर्वक कार्य करता है तथा जीवन जगत परमात्मा के प्रति अपनी कर्मनिष्ठता ज्ञापित करता है। चूंकि मोक्ष की प्राप्ति सभी के लिए संभव नहीं थी, अतः त्रिवर्ग की संयोजना की गई, जिसमें धर्म, अर्थ, काम का समावेश किया गया। इन पुरुषार्थों का अगर हम विवरण देखते हैं, धर्म का अर्थ है धारण करना, धारयति धर्म, अर्थात जो जीवन में धारण किया जाता है वही धर्म कहलाता है। धर्म चूँकि संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है, जो व्यक्तियों को कर्तव्यों, सत्कर्मों, सद्गुणों की ओर ले जाता है और मानवीय इच्छाओं, रुचियों, आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं आदि के मध्य संतुलन बनाए रखकर मानवीय व्यवहार का उचित नियमन एवं नियंत्रण करता है। धर्म मनुष्य को सन्मार्ग दिखाता है। आचार एवं सदाचार तो धर्म का लक्षण है। महाभारत में लिखा है, उल्लेख है, धर्म वही है जो किसी को कष्ट नहीं देता अपितु लोक कल्याण करता है।
मनु के अनुसार धर्म के चार आधार हैं: श्रुति यानी वेद, स्मृति धर्मशास्त्र, सदाचार, आत्म तुष्टि। धर्म में नैतिक आचरणों का अधिक महत्व है। धर्म को सामान्य एवं विशिष्ट दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। सामान्य धर्म के अंतर्गत मानव मूल्यों का समावेश होता है। मानव मूल्य कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचार्य, दया, क्षमा, सुश्रूषा, शील, मधुर वचन, शरणागत की रक्षा, अतिथि सेवा आदि। और विशिष्ट धर्म क्या है? विशिष्ट धर्म के अंतर्गत देश धर्म, जाति धर्म, कुल धर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, गुण धर्म, नैमित्तिक धर्म आदि आते हैं। जहाँ सत्य से व्यक्ति और समाज की उन्नति होती है, अतः सत्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। अपनी इंद्रियों पर काबू रखना ब्रह्मचार्य है। इसके अंतर्गत तप, अनुशासन और उच्च मार्ग का अनुसरण आता है। किसी को अपने मन, कर्म, वचन से हानि नहीं पहुंचाना अहिंसा है। अपनी कर्म इंद्रियों को पूर्ण रूप से वश में रखना इंद्रिय निग्रह अथवा दम है। यानी अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला इंद्रिय निग्रह अथवा दम कहलाता है। व्यक्ति में क्षमा की भावना तथा मधुर एवं प्रिय वचन से सबका मन मोह लेने में मनुष्य जीवन की सार्थकता है। शील में शांति एवं उन्नति निहित है। मनुस्मृति में सत्य युग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कली में केवल दान को ही धर्म कहा गया है। आगे है अर्थ। यह है द्वितीय अंग है पुरुषार्थ चतुष्टय का। अर्थ शब्द का आशय धन से है। मानव जीवन में अर्थ का महत्वपूर्ण स्थान है। बृहस्पति ने अर्थ की महत्ता में कहा है, अर्थ संपन्न व्यक्ति के पास मित्र, धर्म, विद्या, गुण क्या नहीं होता, जबकि अर्थहीन व्यक्ति मृतक या चांडाल के समान है। कौटिल्य ने भी अर्थ को धर्म पर प्रधानता देकर उसे धर्म जितना ही महत्वपूर्ण बताया है। भर्तृहरि ने अर्थ को जीवन का प्रधान साधन माना है, क्योंकि बिना धन के व्यक्ति निरर्थक एवं प्रभावहीन हो जाता है। नीति शतक में वर्णन मिलता है, जिसके पास धन है वह मनुष्य कुलीन, पंडित, श्रुतवान, गुणज्ञ, वक्ता, दर्शनीय होता है, क्योंकि कांचन में सभी गुणों का निवास होता है। तो आप ये देखिए कि अर्थ का कितना महत्व बताया गया है प्राचीन भारतीय आर्थिक विचारकों के विचारों में। मनुष्य के अनुसार त्रिवर्ग में धन की विशेष महत्ता है। धन आर्जन, उपभोग्य वस्तुओं के प्रति उत्कंठा, खान पान की विविध वस्तुओं के प्रति मोह आदि भौतिक सुख से संबंधित है। व्यक्ति का धन संग्रह धार्मिक आधार पर होना चाहिए। अन्याय एवं अधर्म से अर्जित धन का फल दुखदायी होता है। धर्म विरुद्ध कार्यों पर धन व्यय करना भी निंदनीय तथा धर्म को हानि पहुंचाने वाले अर्थ का त्याग श्रेयस्कर माना गया है। मनु ने कहा है, धर्म विरुद्ध अर्थ एवं काम को छोड़ देना चाहिए और अर्थ के निर्मित किए जाने वाले प्रयास में धर्म की संस्तुति आवश्यक होनी चाहिए। इसी प्रकार से काम, यह तीसरा पुरुषार्थ है। वह सुख जिसकी कामना मनुष्य द्वारा की जाए वही वास्तव में काम है। ठीक है। काम का संबंध मन एवं मस्तिष्क की वासना जन्य प्रवृत्तियों की इच्छाओं एवं उनकी संतुष्टि से है। अतः परिवार और समाज का उत्कर्ष तथा एक दूसरे के प्रति आकर्षण काम द्वारा ही संभव है। काम का अतिरेक महान दुर्गुण है। अतः काम के वशीभूत होकर धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। काम को धार्मिक नियमों एवं संयमों के अनुरूप रहना चाहिए। महाभारत में धर्म को सदा अर्थ की प्राप्ति का कारण, काम को अर्थ का फल तथा इन तीनों का मूल कारण संकल्प तथा संकल्प को विषय रूप माना है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कहा है, धर्मार्थ विरोधेन कामम सेवते, अर्थात धर्म और अर्थ को बिना बाधा पहुँचाए काम का पालन करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में धर्म युक्त काम को उपयुक्त माना है। मनु ने काम को तमोगुण के लक्षण से युक्त माना है। काम को धर्म का सार माना गया है। उसे धर्म एवं अर्थ से विशिष्ट कहा गया है। मनुष्य जीवन में मानसिक एवं शारीरिक आनंद भूति काम के माध्यम से होती है। ठीक है। अतः काम वासना को धर्म एवं आध्यात्मिक नियमों के अनुरूप रखना उचित है। यानी काम का अतिरेक भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। यह संयमित होना चाहिए और धर्म के अनुकूल या उसमें मर्यादित होना चाहिए। धर्म के द्वारा मर्यादित भी होना चाहिए। मोक्ष, मोक्ष ये अंतिम सोपान है जिसको प्राप्त करने में मानव वृद्धावस्था में संलग्न रहता है और इसे आध्यात्मिक जीवन का अंतिम एवं चरम लक्ष्य माना गया है, क्योंकि मनुष्य का आध्यात्मिक एवं धार्मिक जीवन मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होकर ही प्रकाशमान होता है।
क्योंकि मानव जीवन बौद्धिक, आर्थिक, सौंदर्यात्मक, सामाजिक, वासनात्मक आदि विविध भावनाओं से परिपूर्ण होता है। अतः उसे धार्मिक एवं आध्यात्मिक बनाना एक कठिन कार्य है। मनुष्य की सांसारिक सुखों को छोड़कर पारलौकिक सुख की कामना तृप्त करने के लिए मोक्ष प्राप्ति का उद्देश्य जीवन मृत्यु के बंधनों से मुक्ति पाना है। आत्मा एवं परमात्मा का तारतम्य ही मोक्ष तथा परमानंद की चरम अनुभूति है। आत्मज्ञान की पूर्णता ही मोक्ष या ब्रह्म प्राप्ति है। आत्मा और परमात्मा में एकाकार की स्थिति उत्पन्न होने पर जब परम आनंद की अनुभूति होती है तो मोक्ष की कल्पना साकार होती है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है ये विष्णु पुराण के अनुसार सभी आश्रमों के कार्य संपादित करने के बाद ही ब्रह्मलोक या मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनु की मनुस्मृति के अनुसार तीनों ऋणों को पूरा करके ही मन को मोक्ष में लगाना चाहिए। ऋणों का शोधन किए बगैर मोक्ष सेवन करने वाला नरकगामी होता है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि पुरुषार्थ का सिद्धांत भारतीय संस्कृति की आत्मा है। ये चारों पुरुषार्थ परस्पर एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं और ये ही विवेकशीलता तथा कर्तव्य परायणता के आधार हैं, जिनसे मनुष्य के सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और आर्थिक उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। जीवन के विविध प्रकार के भावों, भौतिकता, सांसारिकता, आध्यात्मिकता का पवित्र संगम ही पुरुषार्थ का महान लक्ष्य है। पुरुषार्थ मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण का प्रधान आधार ही नहीं अपितु प्रेरक भी है। पुरुषार्थ में धर्म की सर्वोच्च स्थिति के कारण यह कर्तव्यों का प्रकाशपुंज तथा उच्चतर आदर्शों की प्राप्ति का साधन है। पुरुषार्थ की यह भावना कि न तो जीवन का व्यवहारिक पक्ष तुच्छ है और न आध्यात्मिक पक्ष महत्वहीन, सन्यासी और वैरागी को भी यही निर्देश देता है कि मानव जीवन के समस्त पक्षों का संतुलित विकास ही मानव जीवन के लक्ष्य तक पहुँचने का आदर्श विधान है। जीवन की पूर्णता एवं सार्थकता पुरुषार्थ चतुष्टय पर अवलंबित मानी जाती है। इसीलिए तो पुरुषार्थ के महत्व को बताते हुए कहा गया है, धर्म अर्थ कर्म मोक्षाणि यस्य क्यापि न विद्यते अजागल्य स्तव्य सेव तस्य जन्म निरर्थकम। अर्थात जिस मनुष्य के समीप धर्म अर्थ कर्म और मोक्ष चारों पुरुषार्थों में से एक भी नहीं है, निश्चय ही उसका जन्म बकरी के गले में लटके हुए स्तनों के समान निरर्थक है। आज का आपका चैप्टर यहीं तक है। धन्यवाद।